नमस्कार दोस्तों। ब्रूटल ट्रुथ सीरीज में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को एक और टॉपिक लेकर आया हूं। तो आज मैं बात करूंगा कि तुम्हारी आइडेंटिटी ही एक कहानी है। कहने का ये मतलब है कि इंसान जो है वो अपनी एक आइडेंटिटी से अपनी एक स्टोरी बनाता है। कहने का ये मतलब है कि जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे हमारी आइडेंटिटी छुपी होती है। अब जैसे आप पढ़ा रहे हैं तो आप एक टीचर की आइडेंटिटी में हैं, लेकिन जब आप कोई काम और दूसरा काम कर रहे हैं तो आपकी आइडेंटिटी दूसरी है। आप कहीं पे खेल रहे हैं तो आप एक प्लेयर की आइडेंटिटी में हैं। आप कहीं काम कर रहे हैं तो आप एक वर्कर की आइडेंटिटी में हैं। कोई बिजनेस चला रहे हैं तो उसकी एक अपनी आइडेंटिटी है। तो ये आइडेंटिटी जो है यही तुम्हारी एक स्टोरी है। जो तुम जिंदगी में एक्ट करते हो, जो भी एक्शन लेते हो, जैसे जैसे उस एक्शन को लेते हो, जैसे जैसे हर प्रकार के एक्शन में परिवर्तन होता है, वैसे वैसे तुम्हारी आइडेंटिटी बदलती है। ये आइडेंटिटी तुमको मिलती कहाँ से है? ये आइडेंटिटी तुमको तुम्हारे काम से मिलती है, जो सोसाइटी के द्वारा दी जाती है, लोगों के द्वारा दी जाती है, या और बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हारी आइडेंटिटी को शेप करती हैं। किस इन्वायरमेंट में तुम काम कर रहे हो, कौन सा काम कर रहे हो। तो ये एक प्रकार के लेबल हैं जो तुमको दे दिए जाते हैं। जैसे तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हारी आइडेंटिटी हो गई कि तुम स्टूडेंट हो। कोई नौकरी पा गए तो कोई क्लर्क बन गया, कोई एक्टर बन गया, कोई डायरेक्टर बन गया, कोई कुछ बन गया। तो ये जो बनना है, जो तुम दिन का दिन काम कर रहे हो, जो तुमको समाज रिकॉग्नाइज कर रहा है, लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, यही तुम्हारी आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी एक इमेजिनेशन है, एक रोल है जिसको तुम, एक परफॉर्मेंस है जो तुम लगातार कर रहे हो। तो ये तुम्हारी रियल अस्तित्व तो नहीं है जिसको तुम मान के बैठ गए हो। रियल जो है वो नेचुरल जो चीज़ें हैं वो कि तुम कौन हो, इसी के बारे में हम समझ रहे हैं। यही हमारी सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में बात हो रही। तो कहने का मतलब है आइडेंटिटी कोई एक फिक्स चीज़ नहीं है, ये एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है जो समय के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, सरकमस्टेंसेस के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से, लोगों के विचार के हिसाब से, लोगों की थिंकिंग के हिसाब से बदलता रहता है। जैसे कि तुम बोलते हो कि मैं वीक हूँ तो तुम अपने को वीक समझने लगते हो। ये तुम्हारी सिर्फ एक आइडेंटिटी है जो तुमने बना रखी है। ये कोई रियल सत्य नहीं है जिसको तुम ये कह दो कि नहीं ये है तो अब मेरा कुछ हो ही नहीं सकता। तो बेसिकली ये एक इमेजिनेशन है, एक ख्याल है, एक मेमोरी है जो तुमने अपनी दिमाग में फीड कर ली है। और तुम कहते हो कि मैं स्मार्ट हूँ, मैं वीक हूँ, मैं अनलकी हूँ, मैं ये हूँ। तो ये तुम हो कौन? ये सिर्फ एक तुम्हारी कहानी है जो तुम अपने तरीके से, अपने हिसाब से उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो, उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हो, उसको आइडेंटिटी दे रहे हो। तो कहने का मतलब है इसके नाम से तुम, लैंग्वेज के नाम से चीज़ों को अलग अलग परिचय दे रहे हो। ये एक सिंबल है जिसको तुमने बना रहे हो अपने दिमाग में, सोसाइटी के परसेप्शन से, लोगों के परसेप्शन से। तो कहने का मतलब है कि जिसको तुम मैं मानते हो वो मैं कहाँ है? वो लैंग्वेज है, वो तुम्हारी सोच है, वो तुम्हारी आइडेंटिटी बनाई है लैंग्वेज ने। लैंग्वेज भी पूर्ण कहाँ है जिसको तुम कहते हो परफॉर्मेंस? किस चीज़ की परफॉर्मेंस? तो ये इंटरप्रिटेशन पे डिफर करता है, ये तुम्हारे रोल्स पे डिफर करता है, ये तुम्हारी थिंकिंग आइडियोलॉजी पे डिफर करता है। बचपन में टीचर अगर तुमसे बोल देता है कि तुम स्लो हो तो तुम उसको रियल मान लेते हो कि यही मैं, मेरा अस्तित्व है, यही मेरा जीवन का आधार है। तो तुम क्या हो? तुमने उस बात को याद रखा है, फिर वही चीज को दिमाग जो है फील करना शुरू कर देता है और तुमको लगने लगता है कि तुम वाकई स्लो हो। रियलिटी जो है वो बिल्कुल एक अलग एक्सीडेंट है, एक अलग थिंकिंग है, एक अलग आइडेंटिटी है। रियलिटी में तो तुम सिर्फ सेंसेशन हो, थॉट्स हो, इमोशन हो, इसके अलावा क्या हो? इसके अलावा तुमको ये सारी चीज़ें लैंग्वेज के जरिए ही तो मिली हैं, उसी के इंटरप्रिटेशन पे सारा खेल डिपेंड है। कहने का मतलब है तुम उसे अपनी आइडेंटिटी बना लेते हो। आइडेंटिटी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मैंने बताया कि आइडेंटिटी सिर्फ तुम्हारे एक दिमाग की उपज है, दिमाग के थिंकिंग की है।
यहीं से तुम अपनी स्टोरी बनाते हो। जैसे कोई चीज होती है, हम मूवी देखते हैं, मूवी रियल थोड़े होती है। किसी का डांस देखते हैं, वो सब चीजें होती हैं, उतनी समय तो वो हमको रियल लगती, पर क्या वो एक्चुअली में रियल होती। बहुत सारी कहानियां हैं जो काल्पनिक होती हैं, बहुत सारी जो चीजें होती हैं वो उतनी समय परफॉर्म करी जाती, तो क्या वो हमारी रियल आइडेंटिटी है? रियल आइडेंटिटी तो हमारी जैसा हमारा स्वभाव है उस चीज पे डिपेंड करती है। स्वभाव भी कोई निश्चित थोड़े है कि यही, वो भी बदलता रहता है। जैसे कि तुमको कभी कुछ अच्छा लगता है, कभी तुम कुछ अच्छा खाते हो, फिर तुमको लगता है ये टेस्ट अच्छा नहीं है, फिर किसी दूसरे टेस्ट के लिए जाते हो। तो कहने का क्या मतलब है कि जिसको तुम समझते हो कि जीवन का यही सत्य है, वो एक भ्रम है। भ्रम का मतलब ये है कि वो रियलिटी नहीं है। रियलिटी डिफर करती है, लेकिन हमको लैंग्वेज इस तरीके से उलझा देती है कि हमको वही सत्य लगता है। कोई आदमी कुछ बता देता है तो हमको उसको लगता है कि ये आदमी सत्य ही बोल रहा होगा, पर अगर आप उसका अपना इंटरप्रिटेशन देखेंगे तो उसमें पॉसिबिलिटी के चांस हमेशा रहते हैं। यहीं से जो है तुम एक अपनी नई कहानी बना लेते हो, अपनी नई स्टोरी बना लेते हो, जिसको बताते हो कि ये मेरी आइडेंटिटी है, पर वो तुम्हारी आइडेंटिटी कहाँ है? विचारक जॉन लक्कन कहता है कि डिजायर भी हमारी खुद की नहीं होती है, वो दूसरों की डिजायर होती है जिसको हम ढोते हैं। पर सोसाइटी, कल्चर, लोग, सिस्टम इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर देता है कि वो हमको अपनी ही लगने लगती है। बेसिकली हम समाज की मॉडलिंग करते हैं, पर हम कह देते हैं कि ये मेरा है। जैसा कि विचारक जो कि है साइकोलॉजिस्ट, ऑब्जर्वेशन मॉडलिंग की थ्योरी अल्बर्ट बंडूरा की, जो कि यही बताती है कि जो हम चीज़ें हैं वो ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, मॉडलिंग से सीखते हैं, और उसी आइडेंटिटी को हम अपनी आइडेंटिटी बनाने लगते हैं। पर रियलिटी में वो हमारी आइडेंटिटी नहीं होती है। जैसे किसी को एक इवेंट हुआ, किसी ने एक आइडेंटिटी बना दी, या किसी ने ये रोल बना दिया, किसी की सिंबल दे दिया कि ये इंसल्ट है, ये फेल हो गए, ये रिजेक्ट हो गए, तो तुम उस पर अपनी मीनिंग निकालने लगते हो कि मैं यूजलेस हो गया, मैं बेकार हो गया। पर अगर असलियत में देखो तो वो लोगों का इंटरप्रिटेशन है। तुम थोड़े बेकार हो, तुमने अपने दिमाग में वैसा इमेजिनेशन बना लिया है, इसलिए तुम उसको बेकार कह रहे हो। तो कहने का यही मतलब है कि आइडेंटिटी हमारी कोई एक फिक्स चीज़ नहीं है जिसको हम मान के बैठ जाते हैं कि यही जो है असली रियलिटी है। जैसा कि कहते हैं कि हर चीज़ टेक्सटिंग पे डिपेंड करती है, जिसको जो है जैक डेरिडा जो एक फिलासफर है वो कहता है कि हर चीज़ जो है तुम्हारी टेक्सटिंग पे डिपेंड करती है कि तुम उसको कैसे इंटरप्रेट करते हो। उसी को वो बोलता है कि ये डिको की थ्योरी है। कहने का ये मतलब है कि इसको डिकंस्ट्रक्शन बोलता है कि आप कैसे उसको डिकंस्ट्रक्ट करते हैं, उस मीनिंग से अलग करते हैं, एक नई इंटरप्रिटेशन देते हैं। तो इस प्रकार से चीज़ें जो होती हैं हम उनको रियल मान के बैठ जाते हैं, पर रियलिटी हमेशा डिफर करती है। वो थिंकिंग और परसेप्शन का खेल है। तो जिसको तुम मानते हो कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं क्रिकेटर हूँ, मैं सिंगर हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत वीक हूँ, वो सब तुम्हारे दिमाग की उपज है। वही तुम्हारे दिमाग में चीज़ें चलती हैं और तुमको लगता है कि मेरी यही कहानी है, मेरी यही स्टोरी है, मैं लूजर हूँ, मैं बेकार हूँ। पर तुम एक्चुअली में लूजर बेकार नहीं हो, तुमने अपने दिमाग में वैसा इंटरप्रिटेशन बना के रख लिया। अगर तुम एक बार फेल हो गए तो तुमको ये महसूस होने लगता है कि तुम जीवन में फेल हो गए, और वहीं से तुम अपनी कहानी को फिक्स कर लेते हो कि मैं ऐसा ही हूँ, मुझसे नहीं होगा, इसलिए तुम चेंज नहीं करना चाहता हो। जब तुम ये बोलते हो कि मैं ऐसा ही हूँ तो तुमको ये लगने लगता है कि यार अब मेरी कहानी नहीं बदलेगी। तुरंत तुम अपने आप से जब ये सवाल करते हो कि सच में मैं ऐसा ही हूँ, या सिर्फ ये मेरी एक सोच है, एक इमेजिनेशन है, या मेरी ये जो कहानी है ये रियल में है कि नहीं है, तो इसको हम तभी समझ सकते हैं जब हम अपने विचारों को समझें कि मैं कौन हूँ, ये कहाँ से आ रहा है, इसका केंद्र क्या है, मैं
इस जो भी ये कहानी है, इस कहानी को मैं क्या चेंज कर सकता हूँ, ये किस उद्देश्य से मैं अपने को लूजर कह रहा हूँ, सोसाइटी की आइडेंटिटी के हिसाब से कि रोल के हिसाब से, या जो मैं एक्सपेक्टेशन बना के रखा हूँ वो नहीं पूरी हो पा रही हैं। कहाँ से, कब से, किस जगह से मैं लूजर हूँ? तो क्या मैं लूजर ही रहूँगा या मैं अपनी स्टोरी को रीराइट कर सकता हूँ? जब तुम इस प्रकार से अपनी कहानी के तुम ही हीरो हो, कहने का की है वेस्टर्न फिलासफर पॉल रूकर कहता है कि हम अपनी ज़िंदगी में नरेटिव की आइडेंटिटी पे जीते हैं, कि हम एक नरेशन बना लेते हैं, एक नरेटिव बना लेते हैं कि यही मेरा नरेटिव है, उसी नरेटिव को हम रियल समझ लेते हैं। जिंदगी एक कहता है कि वो हमारी सब अपनी अपनी स्टोरी लिख रहे हैं, उसके कुछ पन्ने अच्छे हैं, कुछ पन्ने खराब हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे पन्ने, बुरे पन्ने, वो आपके परसेप्शन पे डिपेंड करता है, आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है। आप बेहतर करेंगे, बेहतर प्रयास करेंगे, अपने थॉट्स को समझेंगे, अपने को इम्प्रूव करेंगे, वैलिडेशन की, ताली की, इन सारी चीज़ों की अगर आपको भूख नहीं रहेगी और एक्चुअली आप जो करने के लिए पैदा हुए हैं वो काम करेंगे, तो धीरे धीरे आप अपनी आइडेंटिटी को रीशेप करेंगे, नई थिंकिंग पैदा करेंगे, नया थॉट्स उस पर डालेंगे, नया ऑब्जर्वेशन, इंटरप्रिटेशन देंगे और अपनी कहानी लिखेंगे। तुमको क्या है कि तुम मीनिंग ढूंढते हो, पर मीनिंग रेडीमेड चाहते हो, पर मीनिंग रेडीमेड थोड़े मिलती है, रेडीमेड मीनिंग नहीं मिलती है, मीनिंग बनानी पड़ती है। इसलिए हम अपना नरेटिव हम बनाते हैं, हम अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं, अपना अस्तित्व बनाते हैं। एंड ऑफ द डे लड़ाई आपकी आपके एग्जिस्टेंस की है, आपके अस्तित्व की ही है कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों जी रहा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ ज़िंदगी में। दुनिया से तुम चाहते हो, पर दुनिया के थोपी हुई स्टोरी, आइडेंटिटी को तुम अपनी मान लेते हो, लेकिन जब उस आइडेंटिटी में तुम्हारा जो नेचर छुपा हुआ है या जो तुम्हारा स्वभाव है वो धीरे धीरे जब परिवर्तित होता है, तुम चाहते हो कि मुझे ये चाहिए जीवन में, तब तुम बेसिकली उन चीज़ों से बाहर निकलते हो। तो वो आइडेंटिटी बनाने में अनसर्टेनिटी है, इस वजह से तुम डरते हो, रिस्क है, सेम है, गिल्टी है, इस वजह से तुमको लगता है कि तुम बेकार हो गए हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। पर अगर तुम थोड़ा समझो, ऑब्जर्व करो, एक्सपीरियंस करो, फोकस करो, तो धीरे धीरे तुम ये पाओगे कि चीज़ें जो हैं वो इंसान अपने अस्तित्व की अपनी मीनिंग खुद ही बनाता है। जैसा कि विचारक फ्रेडरिक नीत्शे कहता है कि बिकम हु यू ट्रूली आर, जो तुम हो वही बनो। जब तुम जो हो वही बनोगे तभी तुम है कुछ ना कुछ रोज बन रहे हो। जैसा कि पॉल रोकर कहता है कि तुम अपनी आइडेंटिटी बना रहे हो, तो ये कहानी तुम्हारे बीइंग की है कि तुम अपने अस्तित्व को समझ रहे हो, अपने को जान रहे हो। जैसा विचारक मार्टिन हाइडेगर बोलता है कि ये जो बीइंग और टाइम की पूरी कहानी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगी कि हमने जैसे थ्योरी है कि खुद को समझा था, हकीकत में हमने बाद में पता चला कहानी थे ही हम। ये सब स्टोरी हैं जो तुम अपने दिमाग में बनाते हो। रियलिटी और इल्यूजन में बहुत भ्रम नहीं रहता। रियलिटी वो एक एक्सपीरियंस है जिसका तुम अनुभव करते हो, इसके बाद वो इल्यूजन ही लगता है। जैसे तुमने कुछ खाया, थोड़ी देर बाद तुमको लगता है तुम ही ने खाया। कुछ खेला, तुमको ही लगता है कि तुमने खेला। गाया, तुमको ही लगता है कि गाया। कहीं घूमा, कि तुमको ही लगता है कि मैंने ये करा। तो बेसिकली कोई भी चीज़ हो वो थोड़ी देर के बाद भ्रम ही लगती है। इसीलिए हमको, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो सर्टेनिटी में रहना चाहता है, पर चीज़ें धीरे धीरे अनसर्टेन हो जाती हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो ब्रूटल ट्रुथ सीरीज पे आप लोगों का स्वागत है। इसीलिए अपने हिसाब से जिए, अपने हिसाब से रहिए, अपनी ज़िंदगी, अपने अस्तित्व का निर्माण करिए। दूसरों को देख के, दूसरों के जैसा बन के आप कभी जो है सुकून तो कभी किसी को मिलना ही नहीं है, क्योंकि डिजायर का कोई अंत ही नहीं है। आर्थर शोपेनहावर कहता है कि लाइफ एक पेंडुलम है जो पेन और बोर्डम के बीच घूमती रहती है। डिजायर का नाम ही पेन है। अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा कॉन्शियसनेस है तो ये कॉन्शियसनेस ही दर्द देता है, जैसा कि विचारक इमिल सोयरान बोलता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो चैनल को फॉलो कर लें और अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया के साथ जुड़े रहे। तो फिर मिलूंगा कोई ब्रूटल तो सीरीज के साथ, तब तक आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद दोस्तों।